ऐसे लक्षण 5 जो आप रोजाना अगर करते हैं तो आप धर्म को बचाते हैं। पहला लक्षण है सत्य। सच बोलिए, जितना सच बोल सके उतना सच बोलिए। इसलिए मैंने कहा जितना सच, क्योंकि मुझे पता एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा जो मेरी बात माने कि अगर मैं कहूं जीवन भर सच बोलिए। मैं ऐसी बातें कहती नहीं जो मुझे पता है यहां में से एक भी करेंगे नहीं, फायदा क्या कहकर। तो ऐसी कहो जो सब करे, वरना अभी तो आप सुन लेंगे, वहां जाकर कहेंगे कुछ भी कहते हैं। ऐसे होता है क्या? तो जितना सच बोल सको उतना सच बोलो। जहां झूठ की जरूरत नहीं वहां झूठ ना बोले। एक झूठ जो मेरे हिसाब से रोजाना हर व्यक्ति दिन में कितनी बार बोलता हूं। किसी से मिलने जा रहे हो, आपको थोड़ी देर हो गई, वो व्यक्ति जगह पर खड़ा है, उसका फोन आया, कहां हो? रास्ते में, 5 मिनट। घर से निकले नहीं है अभी तक, लेकिन रास्ते में। क्या होगा सच बोल दोगे तुम? वो थोड़ा चिल्लाएगा कि मैं कब से खड़ा हूं, तुम्हें ये नहीं। सुन लेना, क्योंकि सच तो उसे भी पता है कि वो निकला नहीं है। होशियार सिर्फ आप नहीं है, वो भी है। उसे भी अच्छे से पता है कि इसके 5 मिनट का मतलब है 15 मिनट, 15 का अर्थ है आधी घंटे। तो क्या होगा सच बोल दोगे तो? थोड़ा सा वो चिल्लाएगा, सुन लेना। तो पहला लक्षण है सत्य, सत्य बोलिए। दूसरा लक्षण है दया, जो हम में नहीं है। आज हमारे सामने गलत कार्य होते हैं, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है और हम चुपचाप खड़े रहते हैं, मुंह फेर कर चले जाते हैं। चलिए, मुंह फेर कर जाने वाले तो अपना तर्क देते भी हैं कि भाई हमसे देखा ही नहीं जाता। इतनी दया है हमारे अंदर कि हमसे तो देखा ही नहीं जाता, इसलिए हम चले जाते हैं, कोई बात नहीं। पर आजकल तो वो भी नहीं होता। आजकल वहीं खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं और एक और क्रूरता का कार्य साथ में करते हैं। क्या करते हैं? वीडियो बनाते हैं। कोई पीड़ा में है, कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तकलीफ में है, और आप खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। कहां है दया? इससे अच्छे तो पशु है भाई। ऐसी चीखने के बाद वो सुन ले तो वो दौड़े दौड़े एक बार आ जाए, पर हम कुछ नहीं करते। इसका अर्थ ये नहीं, मैं आपसे कह रही हूं कि आप अपनी जान को जोखिम में डाल के किसी की मदद करिए। कोई नहीं करता, सबको अपनी जान प्यारी है। पर जहां पर आपका सिर्फ एक बार चिल्लाना या एक आवाज देना कोई गलत काम को रोक देगा, वहां चुप मत रहिए, ये कहकर कि हमें क्या। क्योंकि अगर भगवान ना करे कभी ऐसा हो, ऐसी चीज आपके साथ हो और आप ये सोच रहे होंगे कोई मेरी मदद कर दे, उसमें वो व्यक्ति भी सामने से जाकर यही कहेगा कि मुझे क्या, तब आपको बड़ी तकलीफ पहुंचेगी। तो जहां सहायता कर सकते हो वहां सहायता जरूर करिए। इंसान भगवान ने बनाया है तो इंसानों वाली हरकतें करिए, इंसान कहलाने लायक रहे हम। तीसरा लक्षण है पवित्रता। पवित्र रहे, घर पवित्र रखे, खुद को पवित्र रखे, साफ सुथरे रहे हर वक्त। जितनी पवित्रता होगी उतने अच्छे ख्याल आएंगे। घर जितना पवित्र होगा लक्ष्मी आएगी। घर में पवित्रता होती है, साफ सफाई होती है तो लक्ष्मी आती है। गंदगी होगी तो दरिद्रता आएगी। तो तीसरा लक्षण। चौथा लक्षण है तपश्चर्या। चलिए, शरीर को तो साफ सुथरा कई जन रख लेते हैं, इतने नए नए साबुन शैम्पू आ गए हैं आजकल, लेकिन शरीर जितना साफ मन उतना ही काला। कहते ना काला धन तो फिर भी निकल जाएगा, पर काला मन कहां से निकलेगा? तो काले मन को साफ करना है पहले। तो मन पवित्र रखिए, वाणी पवित्र रखिए। किसी को कुछ कहने से पहले 100 बार सोचिए
कि आप क्या कहने जा रहे हैं। और मान लीजिए कई व्यक्ति होते हैं जो कहते भाई हमारे पास इतना समय नहीं है कि बैठकर 100 बार सोचे, तो मत सोचिए 100 बार। एक बार ये सोच लीजिए कि हम जो भी कहने जा रहे हैं, अगर वही वाक्य किसी और ने हमसे कहा तो कैसा लगेगा। और अगर आपके मन में आया कि मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो दूसरे से भी मत कहना, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगा तो उससे भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है धनवान व्यक्ति को थप्पड़ मारो तो जोर से लगती और गरीब को लगती नहीं, लगती दोनों को उतनी ही जोर की है। तो जो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही वो दूसरे को भी अच्छी नहीं लगेगी। जवाब भगवान को देने दें, क्योंकि उनके जवाब में जो ताकत है वो आपके जवाब में नहीं है। एक बहुत अच्छा प्रसंग सुनाती हूं मैं आपको। एक बार एक संत रास्ते से जा रहे थे भगवान का नाम जप करते हुए। अब बीच रास्ते में एक धोबी ने अपने कपड़े सुखा दिए, नीचे जमीन पर ही, गलती उसकी भी है, उसने इनके जमीन पर ही अपने कपड़े सुखा दिए। ये सोच करके इस रास्ते से तो कोई आ नहीं रहा, संत उसी रास्ते से आ गए। वो भगवान का नाम जप कर रहे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो कपड़ों पर पैर रखकर चले गए। थोड़ी दूर जाते हैं, उन्हें समझ आता है, वो पीछे आते हैं, आकर माफी मांगते हैं धोबी से। धोबी ने बहुत चिल्लाया, निरादर किया, गलत भाषा में बात की, गाली देने लगता है। फिर भी संत चुप है, क्योंकि उन्हें पता है उनकी गलती है। उन्होंने माफी मांगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान ऊपर बैठे बैठे देख रहे हैं, भगवान को बात अच्छी नहीं लग रही कि जब माफी मांग ली, जानबूझ के नहीं किया, ये निरादर पे निरादर करता जा रहा है। फिर भगवान ने देखा धोबी ने एक लाठी उठाई और संत को मारने लगा। ये देखते ही भगवान तुरंत नीचे आते हैं। वो कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके जवाब देने वाला कोई है नहीं, मैं हूं जवाब देने के लिए। भगवान तुरंत नीचे आते हैं। भगवान नीचे आए, भगवान का नीचे आना हुआ और संत की सहनशीलता का जवाब देना हुआ। संत ने भी उठाई लाठी और धोबी को मारने लगे। भगवान तुरंत ऊपर आ गए। लक्ष्मी जी ने कहा आप तो भक्त की सहायता करने गए थे। भगवान ने कहा मुझे लगा कि कोई मेरे भक्त के साथ अन्याय कर रहा है, इसीलिए मैं गया। पर नीचे जाकर मैंने देखा दो धोबी आपस में लड़ रहे थे। जब दोनों सलट सकते हैं तो मेरी क्या जरूरत। उसके पास जाता हूं जिसे मेरी जरूरत है। तो महाराज खुद जवाब ना दे, भगवान को जवाब देने, समय को जवाब देने। उस जवाब में जो ताकत होती है, जो शक्ति होती है और जो असर होता है, वो आपके जवाबों में नहीं होता। पांचवा लक्षण है तितिक्षा, कि भगवान जो भी दे उसे फल समझकर, प्रसाद समझकर ग्रहण करिए। हम आज के समय में थोड़े से दुख आए, संकट आ जाए, इतने क्रोधित हो जाते हैं कि भगवान बदल लेते हैं, है ना।